नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज की हमारी जो वीडियो है वो बेस है इयररिंग्स के हैक्स के ऊपर। आप देख सकते हैं इस कान में मैंने जो इयररिंग पहना हुआ है वो कितना बड़ा है। हालांकि इसमें इतना वेट नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि हमारे जो फेवरेट इयररिंग्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेट होता है, जिसकी वजह से हम उन्हें लॉन्ग टाइम तक नहीं पहन कर रख सकते किसी भी फंक्शन में। और यहाँ आप देख रहे हैं मैंने सेम इयररिंग को कस्टमाइज़ करके शॉर्ट कर दिया है, छोटा कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे इसी तरह के कुछ हैक्स के बारे में कि आप एक ही इयररिंग से कितने सारे स्टाइल के इयररिंग्स बना सकते हैं बहुत ही इजीली। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे इयररिंग हों। अगर कभी किसी फंक्शन में आप जाते हैं या कई बार ऐसा होता है कि आप किसी फंक्शन में गए और आपको वहाँ पर नाइट स्टे करना पड़ा, आपने एक्स्ट्रा कोई भी इयररिंग नहीं रखा है, और आफ्टर मैरिज जनरली ये प्रॉब्लम सभी के साथ रहती है कि कानों को खाली नहीं रखते हैं। तो उस कंडीशन में वो लोग क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें ऊपर जो डिज़ाइन है उसके नीचे एक कड़ी के साथ नीचे एलिफेंट शेप और फिर नीचे बीट्स लगी हुई हैं। और ये जो कड़ियाँ होती हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, जिन्हें आप इजीली ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। वहीं मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इयररिंग आप देख सकते हैं। इसके अंदर नीचे मैंने ये जो कड़ी थी इसको खोल के इसमें से एलिफेंट की शेप जिसमें सबसे ज़्यादा वेट था और उसके नीचे ही जो कड़ियाँ थी उनमें से बीड्स निकालकर इस इयररिंग को बना दिया है। जो 3-4 अलग अलग बीड्स टंगी हुई थी उन सबको मैंने एक ही कड़ी में डालकर ये छोटा सा इयररिंग बना दिया है, ताकि अगर कहीं पर भी, ये जनरली मैंने तभी किया था जब मैं इस तरह की कंडीशन में फंस गई थी कि एक फंक्शन में मुझे जाना था और वहाँ मुझे नाइट स्टे करना पड़ा जो प्री प्लान नहीं था। तो मैं इयररिंग्स कोई दूसरे लेकर नहीं गई थी और वो मेरी ससुराल थी, तो मैं कानों को खाली भी नहीं रख सकती थी। जनरली लोग इस कंडीशन में किसी से मांग सकते हैं, लेकिन मैंने, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था तो फिर किसी से लेने की क्या ज़रूरत थी। तो इस वजह से मैंने अपने इयररिंग को कस्टमाइज़ कर दिया और इसको मैं वापस से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि इसकी कड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो इसी तरह से ये आप इयररिंग देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा इयररिंग है और मुझे काफ़ी पसंद है ये इयररिंग। जनरली मुझको बड़े इयररिंग्स ही अच्छे लगते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे शुरू से ही बड़े इयररिंग्स पहनने का शौक़ रहा है और पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो मेरा एक कान का छेद थोड़ा सा लंबा हो गया है, जिसके लिए अब मैं प्रिकॉशंस रखती हूँ कि भाई अब मुझको उससे ज़्यादा अपने कानों को नुकसान नहीं पहुँचाना है, पर अपना शौक़ भी पूरा करना है। तो इसको अगर मुझे कभी पहनना होता है तो मैं इसे कनौती के साथ पहनती हूँ, ताकि जितना भी उसका एक्स्ट्रा वेट है वो मेरे कानों के ऊपर से, जो मैं कनौती के साथ पहनूंगी, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और छेद के ऊपर ज़्यादा वज़न नहीं पड़ेगा, जिससे मेरे कानों को नुकसान नहीं होगा। और इसको भी, क्योंकि इस तरह की झुमकियों में ये बीच में अटैचमेंट होता है जो कड़ी से लगा होता है, इसमें से भी मैंने कड़ी खोल दी है। तो इसको अब मैं एक छोटी झुमकी के तौर पर भी पहन सकती हूँ, और अगर कभी मेरा मन करेगा इसको दोबारा से बड़ी झुमकी की तरह पहनने का, तो मैं इसको दोबारा अटैच कर सकती हूँ। तो कई सारे इयररिंग होते हैं जिनको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के इयररिंग्स मार्केट में मिल जाते हैं। मैंने ये इयररिंग दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट से ख़रीदा था। मेरे पास ये 3 कलर्स के अंदर है, सिल्वर, ब्लैक एंड कॉपर। ब्लैक कलर जनरली नाइट पार्टीज़ या फिर डिस्को या किसी भी कैजुअल आउटफिट के ऊपर चल जाते हैं। और इस तरह के इयररिंग्स ये बहुत ही लाइट वेट, आपको इनका वेट ही पता नहीं चलेगा, बहुत ही लाइट वेट होते हैं ये और बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इनमें से एक इयररिंग तो जनरली मैं अपने पर्स के अंदर कैरी करती ही हूँ, तो आप भी इस तरह का रख सकते हैं। तो इसको आप डाल सकते हैं कान में, और अगर इस तरह का आपके पास ऑप्शन नहीं होता है तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाह रही थी कि इस तरह के इयररिंग्स जो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के पास होंगे, पहले ये बहुत ज़्यादा फैशन में थे, जो इसके साथ सेम डिज़ाइन का टीका एंड इयररिंग आता था। आप में से भी कई लोगों के पास ये होते होंगे। ये काफ़ी बड़े होते हैं, तो अगर आप अभी भी बड़े पहनते हैं तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अगर, क्योंकि टाइम के साथ साथ टेस्ट भी चेंज होता रहता है, अगर आप चाहते हैं कि अब तो ये मेरी बाली ख़राब हो गई है, मैं ये किसको दूँ, मैं अब बड़े पहनती नहीं हूँ, इस तरह का कोई भी रीज़न है, तो किसी को देने की ज़रूरत नहीं है।
आप देख सकते हैं इसके अंदर भी यहाँ पर और यहाँ पर 2 कड़ियाँ लगी हुई हैं। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि इन दोनों कड़ियों को आप खोल दीजिए। हालांकि मेरे पास इन्हें खोलने के लिए अलग से टूल रहते हैं, लेकिन आप इनको हाथ से भी खोलना चाहेंगे तो ये इजीली खुल जाएंगे और आप इसकी जगह कुछ और भी उसमें अटैच कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम इसी को बनाकर पहनना है। ये देखिए मैंने वो अटैचमेंट खोल दिया है और अब ये छोटी सी प्यारी सी ईयरिंग बन गई है। अब मैं चाहूँ तो इस तरह के मोती मैं यहाँ पर और यहाँ पर इसके अंदर लगा सकती हूँ, उसी कड़ी के ज़रिए जो कड़ी अभी मैंने खोली है। बीड्स इस तरह की मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगी। जितनी भी क्राफ्ट की शॉप्स होती हैं उन पर इस तरह की कड़ियाँ, ऐसी कड़ियाँ और बीड्स मार्केट में इजीली क्राफ्ट शॉप्स पर अवेलेबल होते हैं। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ईयरिंग मेरे अब ख़राब हो गए हैं या किसी भी रीज़न से आपको अब नहीं पसंद है, तो आप उसे कस्टमाइज़ कर उसमें दूसरे भी बना सकते हैं। ये ईयरिंग जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास वाइट कलर की बीड्स में था। इसके नीचे जो आप मोती देख रहे हैं ये सभी वाइट कलर की थी, लेकिन मैं दूसरे वाइट कलर के रिंग्स लेकर आ चुकी थी और मुझको ये ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे, तो मैंने सिंपल अपनी नेल पॉलिश से नीचे के बीड्स को कलर कर दिया और अब ये वाइन कलर में बहुत ही प्यारे लगते हैं मुझे और मेरे सूट्स के ऊपर मैच भी करते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाकर अपने पुराने ईयरिंग्स को भी एक नया लुक देख सकते हैं। कुछ ईयरिंग्स होते हैं इस तरह के जिनके अंदर अलग से कड़ियाँ नहीं होती हैं जिन्हें आप इजीली खोल सकें। तो इस तरह के ईयरिंग्स में कोई ऑप्शन नहीं है इसके लिए। तो आप, और वैसे भी ये तो मुझे बड़ा ही बहुत अच्छा लगता है, ये वन ऑफ द फेवरेट ईयरिंग है मेरा और इसको मुझे जब भी पहनना होता है तो मैं कनौती के साथ ही पहनती हूँ। कनौती के ऊपर नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही बनाकर ला रही हूँ, जिसके अंदर मैं आपको कई तरह की कनौती और उनसे अपने ईयरिंग्स को आप किस तरह से एक नया लुक दे सकते हैं ये बताऊँगी। अच्छा, अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमें किसी फंक्शन में जाना है और हमने कोई भी, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, जनरली लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी ड्रेस को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। तो उसका भी अपने पास एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। आपके पास कोई भी प्लेन कुर्ता है, प्लेन कुर्ते के ऊपर आप अपने किसी ईयरिंग को अटैच करके एक बहुत ही अच्छा नया लुक दे सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ स्टिच वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए कि ये मेरा कोई प्लेन कुर्ता है और उस पर इस ईयरिंग से मैं स्टाइल करना चाहती हूँ। आप ईयरिंग ओपन कीजिए और जो आपका कुर्ता है उसके फैब्रिक में आप ईयरिंग को, जैसे हम कान में टॉप्स पहनते हैं, इसी तरह से डालकर उसे क्लोज़ कर दीजिए। ये देखिए अब ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये पीछे से सिक्योर हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है। तो आप सोचिए कि आपने कोई कुर्ता पहना है, उसमें सेंटर में एक या फिर एक के नीचे एक और अपने 2 ईयरिंग्स लगा दिए तो उस कुर्ते का तो पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे हैक्स हैं जिसको हम यूज़ करके अपनी ड्रेसेस को डिज़ाइनर कर सकते हैं। इवन अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि सडनली आपको कॉलेज से या ऑफिस से डायरेक्ट किसी फंक्शन में पहुंचना है और आपने कोई भी आउटफिट ऐसा नहीं पहना है या आपके पास टाइम नहीं है आउटफिट चेंज करने का, तो इस तरह के हैक्स को आप यूज़ कर अकॉर्डिंग टू फंक्शन रेडी भी हो सकते हैं। बालों को बस थोड़ा सा ओपन कीजिए एंड बस थोड़ा सा ड्रेस को स्टाइल कीजिए। दूसरी चीज़ जो मैंने ईयरिंग पहना हुआ है, इस ईयरिंग के साथ ये सेट था, मतलब ये इस सेट का ईयरिंग है और ये सेट कितना प्यारा है आप देख सकते हैं। कई बार लोग फंक्शंस के अंदर अपने ड्रेस को नया लुक देना चाहते हैं तो इस तरह के नेकलेसेस को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर साफ़ा या शेरवानी के लिए अगर आपके पास सरपेच नहीं है, बॉयज़ के लिए भी आप इस चीज़ को स्टाइल करके अपने हस्बैंड को या अपने भाई को एक नया लुक दे सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अगर आप इसको साफ़े के ऊपर इस तरह से स्टाइल करते हैं तो आप सोचिए वो साफ़ा कितना अच्छा लगेगा और कितनी इजीली आप एक नया लुक दे सकते हैं अपने हस्बैंड को या फिर अपने भाई को और या फिर अपने फादर को। तो अगर वो साफ़ा पहनते हैं, उनके पास सरपेश नहीं है, क्योंकि जनरली कभी कभी ही इस तरह के मौके पड़ते हैं,
तो आप अपनी एक्सेसरी से, अपनी ज्वेलरी से उनके लुक्स में चार चांद लगा सकते हैं। और इस चीज़ को आप एज अ बेल्ट भी पहन सकते हैं, ये बहुत ही प्यारी लगेगी। तो अपने ज्वेलरीज़ को नए नए स्टाइल में यूज़ करना सीखिए। पैसे लगाए हैं किसी ज्वेलरी में तो पूरी वसूलिए। आजकल गर्ल्स कितने सारे स्टाइल में अपने नेकलेसेस को पहन रही हैं, अपने इयररिंग्स को पहन रही हैं। तो उनमें से कुछ टिप्स मैंने आपको दिए हैं जो मुझे लगता था कि इस तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं और मैं करती भी हूँ, तो आप भी इन्हें ट्राई कीजिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी इसी तरह की और भी नई वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए कि मैं उस पर थोड़ा रिसर्च कर बनाऊँ, अगर मेरा समझाना, मेरा बताना आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि मैम आपका कमेंट कई बार ओपन नहीं होता है, वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड मोड लिखा रहता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। मैं वहाँ से रीड कर आपको यूट्यूब पर या फिर व्हाट्सएप पर उसका जवाब दे दूँगी और उसके ऊपर यूट्यूब वीडियो नेक्स्ट बनाकर आपको जल्दी ही दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।